नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025-26 विषय विज्ञान कक्षा 7 का पेपर देखेंगे। इस वीडियो में हम कक्षा 7 विज्ञान पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर कक्षा 7 विज्ञान। यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक जीव। यहाँ पर आपसे पूछा गया है बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक जीव कौन सा है। उत्तर में आपको बताना है डबल रोटी का फफूंद। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से कौन से जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। गाय, क्या गाय पौधों पर निर्भर है। तेंदुआ, तेंदुआ पौधों पर निर्भर है, तो ये आपका गलत रहेगा। बाघ भी गलत है। उपरोक्त सभी ये भी गलत है। यहाँ पर आपको गाय पर टिक करना है। गाय जो है वो अपने भोजन के लिए किस पर, पौधों पर निर्भर रहती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्राय कॉपर तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है। तो यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी पर टिक करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए समीकरण में बनने वाला उत्पाद है। तो यहाँ पर आप देखेंगे H2O निकल गया, एक H ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, O भी निकल गया। हमारे पास क्या बच रहा है, Na बच रहा है और यहाँ पर क्या बच रहा है, Cl। तो यहाँ पर NaCl कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। आपको बी ऑप्शन पर टिक कर देना है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछा विधि नहीं है, तो यहाँ पर आपको परागण पर टिक कर देना है। परागण जो है वो अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। इसके बाद है अगला प्रश्न, यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं, तो चलिए रिक्त स्थानों को भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, सभी जीवों को जीवन यापन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, तो ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, सूर्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी से प्राप्त होती। तो कोई वस्तु कितनी गर्म है किससे हमें प्राप्त होती है, तापमापी से। यह जानकारी हमें तापमापी से प्राप्त होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, सभी खट्टे फलों में होता है। तो सभी खट्टे फलों में क्या होता है, विटामिन सी। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, विटामिन सी होता है सभी खट्टे पदार्थों में। प्रश्न नंबर 9 है, शिराएं समृद्ध रक्त तक ले जाती हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑक्सीजन, यहाँ आप क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन कहलाता है। उत्तर में हम क्या लिखेंगे, हृदय चक्र या फिर हृदय धड़कन आप इसे कह सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न है, पोषण किसे कहते हैं, भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं। भोजन के प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज पानी है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पेट के दाहिने ओर स्थित होती है। प्रश्न नंबर 13 है, ऊष्मा स्थानांतरण करने में चालन की प्रक्रिया समझाइए। उत्तर आप लिखना, चालन ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ में ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक कणों के माध्यम से सीधे संपर्क के माध्यम से स्थानांतरित होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। यहाँ उत्तर देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियो होंगी, जो भी जानकारी होंगी, वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 14 है, बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। उत्तर में हम लिखेंगे बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें केवल बर्फ ठोस से द्रव में बदलती है, उसकी रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता। प्रश्न नंबर 15 है, ऊतक किसे कहते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे ऊतक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो।
इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, पादपों में जनन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे पादपों में जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न, यह प्रश्न 3 नंबर का है। प्रश्न नंबर 17 है, जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर में हम लिखेंगे जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने और विभिन्न रोगों से बचाव के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 18, गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों होता है। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनने से आराम इसलिए मिलता है क्योंकि वे सूर्य की अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, जबकि सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनने पर आराम मिलता है क्योंकि वे सूर्य की अधिकांश ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 19, अम्ल एवं क्षार में कोई 3 अंतर लिखिए। पहला आपको लिखना है स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में कड़वा होता है। एक में आपको खट्टा याद रखना है, दूसरे में कड़वा। नीले को लाल कर देता है, यहाँ नीले लिटमस पत्र पेपर को लाल कर देता है और यहाँ लाल लिटमस पत्र को पेपर को नीला कर देता है। यहाँ पर आपको उल्टा कर देना है। नंबर 3, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, इसका 7 से अधिक। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, आपको 3 द्रव दिए हैं, जिनमें से एक संतरे का रस, दूसरे चूने का पानी, तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी के सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे। उत्तर आपको लिखना है। इसके लिए पहले प्रत्येक द्रव की कुछ बूंदें हल्की हल्दी के साथ मिलाएं। यदि रंग लाल भूरा हो जाए तो वह चूने का पानी है। यदि संतरे के रस की बूंद डाली जाए तो रंग लाल भूरा हो जाएगा और यदि चूने के पानी की बूंदें डाली जाए तो शक्कर का विलयन उदासीन रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया ना हो तो क्या होगा, समझाइए। उत्तर हम लिखेंगे अगर मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया नहीं हो तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगेंगे, जिससे शरीर की विषाक्तता फैल जाएगी। अपशिष्ट के जमा होने से कोशिकाएं ठीक से काम नहीं कर पाएंगी, शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 22, मछली के अपशिष्ट पदार्थ का नाम लिखिए। मछली का उत्सर्जित पदार्थ हमें जल में दिखाई क्यों नहीं देता, कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर हम लिखेंगे मछली का मुख्य उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया है, जो पानी में घुलनशील होता है। यहाँ अत्यधिक पतला होता है और मछली के गल फेफड़ों द्वारा सीधे पानी में उत्सर्जित हो जाता है और तुरंत जल में मिल जाता है और दिखाई नहीं देता। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 नंबर में पूछे हैं। प्रश्न नंबर 23 है, दांत का क्षय कैसे होता है, कारण लिखिए। उत्तर है दांतों का क्षय मुख्य रूप से तब होता है जब बैक्टीरिया चीनी और स्टार्च वाले खाद्य पदार्थ पर हमला करते हैं और एसिड बनाते हैं, जो दांत की कठोर बाहरी परत इनेमल को तोड़ देते हैं। खराब मौखिक स्वच्छता, मीठे और अम्लीय खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन और कुछ बीमारियां इसके मुख्य कारण हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 से यहाँ कैसे सिद्ध करेंगे कि दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। उत्तर लिखना है दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जिसमें एक नया पदार्थ दूध से दही बनने के बाद पदार्थ बनता है, एक नया पदार्थ बनता है। दूध से दही बनने के बाद इससे दोबारा दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि दही के गुण दूध से भिन्न होते हैं। दूध में मौजूद लैक्टोज लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जिससे दूध गाढ़ा होकर दही बन जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में 5 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आपको वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिख देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया में पहले परागण परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। इसके बाद परागण अंकुरित होकर पराग नली बनाते हैं जो अंडाशय तक जाती है, जहाँ नर युग्म मादा युग्म से निषेचन करते हैं। इससे युग्मज बनता है जो भ्रूण में विकसित होता है और बीजांड बीज में बदल जाता है, जबकि अंडाशय फल बन जाता है। यहाँ पर आपको चित्र बना कर दिया होगा, इस तरीके से आपको एग्जाम में चित्र बना देना है। उम्मीद है बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।